दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इससे पहले भी कई वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे रूस यूक्रेन जंग के नाम पर अपने यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा एक झूठा प्रचार तंत्र सक्रिय है। बताया जा रहा है झूठी खबरों द्वारा, झूठे प्रोपेगेंडा द्वारा कि किस तरह से मोदी जी ने 6 से 8 घंटे युद्ध रुकवा दिया। मतलब जो नाटो नहीं कर पाया, जो अमेरिका नहीं कर पाया, जो यूरोपीय देश नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने 6 से 8 घंटे युद्ध रुकवा कर और भारतीय स्टूडेंट्स को, भारतीयों को वॉर जोन से बाहर निकाल कर दिया। और ये खबर सोशल मीडिया में भी जबरदस्त वायरल थी। इस फेक न्यूज का पर्दाफाश मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में करके दिखाया था। लेकिन दोस्तों, अब तो खुलेआम उस झूठे प्रोपेगेंडा को तमाम टीवी के संपादक और एंकर आगे बढ़ा रहे हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, समझिए। ये तो आप जानते हैं कि हर चैनल के रिपोर्टर और एंकर इस वक्त यूक्रेन रूस युद्ध को कवर करने के लिए यूक्रेन के जो बॉर्डर इलाके हैं, यूक्रेन के जो सेफ जोन्स है, वहां पर मौजूद हैं। वही करने के लिए सुधीर चौधरी भी गए। ऑपरेशन गंगा के तहत उन्होंने लगातार पिछले कई दिनों से भारत सरकार के लिए प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की, भारत सरकार की तारीफ की। कहीं पर भी किसी भी गोदी एंकर या रिपोर्टर के कैमरे में रोते बिलखते भारतीय स्टूडेंट्स नहीं दिखाई दिए। लेकिन सुधीर चौधरी ने तो इंतहा पार कर दी। एक ऐसी खबर जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि प्रोपेगेंडा के तौर पर आगे बढ़ाई जा रही है कि 6 से 8 घंटे के लिए यूक्रेन पर जो हमले रूस कर रहा था वो रोक दी गई है, वो रोक दिया गया। जब ये युद्ध कर हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया। तो हुआ ये कि सुधीर चौधरी, जो पिछले कई दिनों से यूक्रेन के आसपास के बॉर्डर स्टेट्स पर ही मौजूद हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये झूठी बात प्रोपेगेट की कि 6 से 8 घंटे के लिए रूस ने यूक्रेन पर हमले रोक दिए क्योंकि भारत सरकार ने और मोदी जी ने पुतिन से बातचीत की थी और उसके बाद वहां से जो छात्र थे, जो भारतीय फंसे हुए थे, उन्हें बाहर निकाला गया। अब इस पूरे मामले में फेक न्यूज का पर्दाफाश किसने किया है जानते हैं? भारत के विदेश मंत्रालय ने। सुनिए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कैसे सुधीर चौधरी जैसे प्रोपेगेंडा धारियों का पर्दाफाश कर रहे हैं। If I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. सोचिए, हमारे देश का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि ये तो कुछ ज्यादा ही आपने बोल दिया, तो सर से ऊपर जाने वाली बात आपने बोल दी। और वो सर से ऊपर जाने वाली बात को प्रोपेगेंडा के तहत सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में बताया जैसे कि वो सही जानकारी हो। ऐसा लगता है कि फेक न्यूज की फैक्ट्री सुधीर चौधरी अब बनकर निकलेंगे। ये वही सुधीर चौधरी हैं जो 2000 के नोट में चिप लगा रहे थे और अब इससे पहले भी वो कई ऐसे फेक न्यूज फैला चुके हैं और अब तो खुलेआम विदेशी धरती पर भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं फेक न्यूज फैलाकर। दोस्तों, ये सही है कि आज रूस ने युद्ध विराम किया है, वो इसीलिए ताकि जो नागरिक फंसे हुए हैं युद्ध क्षेत्र में उनको वहां से निकाला जाए। और दुनिया के कई नागरिक फंसे हुए हैं, खुद रूस के भी कई नागरिक फंसे हुए हैं। ये युद्ध विराम कुछ घंटों के लिए रूस ने किया है, लेकिन ये युद्ध विराम है और ये किसी के कहने पर या किसी से खास बातचीत में रूस ने नहीं किया है। रूस के अपने नागरिक भी फंसे हुए हैं और दुनिया के कई नागरिक फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए, उनकी सुरक्षित इवैक्यूएशन के लिए रूस ने ये कदम उठाया है। लेकिन ये खबर आज आई है जबकि ये प्रोपेगेंडा की 6 से 8 घंटे के लिए मोदी जी से बात की पुतिन ने और मोदी जी ने 6 से 8 घंटे के लिए भारतीयों की इवैक्यूएशन के लिए रुकवा दिया रूस यूक्रेन युद्ध। ये सरासर गलत है और विदेश मंत्रालय भी इस खबर की पुष्टि कर चुका है कि ये फेक न्यूज है। उसके बावजूद भी इस खबर को प्रोपेगेंडा के तहत आगे बढ़ाया गया। आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, चैनल का नाम बदल लें और वीडियो डिलीट होने के बाद व्यूअरशिप पहले से काफी कम हो गई है, इसलिए हमारे आजाद पत्रकारिता को आपकी सहयोग की जरूरत है। हमें न केवल सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, बल्कि हमारी वीडियोस पूरी जरूर देखिए ताकि व्यूअरशिप एक बार फिर से पटरी पर लौट पाए।